ये जरा मैं समझना चाहूंगा, हामिद साहब आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, झाओ लांजियन जो चीनी पत्रकार थे, भागकर अमेरिका पहुंचे, उन्होंने ट्वीट किया सबसे पहले, जिसके बाद ये खबरों का बाजार गर्म हुआ। सोशल मीडिया में एकदम से ये आग की तरह खबर फैली कि उड़ानें कैंसिल हो गई, जिसका इशारा जनरल साहब कर रहे थे, जनरल बिशंबर दयाल। तो क्या आपको लगता है कि उसी से इसकी शुरुआत हुई? नहीं पंकज, ऐसे नहीं है। देखिए, दो तीन छोटी छोटी चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक चीज तो आप ये समझें कि अगर आप अभी कहते हैं कि जी वन पार्टी रूल की वजह से हम ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि जी चाइना में जमहूरियत नहीं है, तो आई एम वेरी सॉरी टू से इंडिया खुद वन पार्टी रूल की तरफ जा रहा है। कांग्रेस को खत्म किया जा रहा है। बीजेपी जो है वो चाहती है कि बिल्कुल वन पार्टी रूल हो जाए। नहीं, तो देखिए, वन आपको पार्टी रूल का ये मतलब आप तो नहीं हो देखिए सकता। हामिद साहब, जरूरत मैं से ज्यादा जानकारी जो है वो कई बार खतरनाक होती है। आपको शायद इल्म नहीं है, आप हिंदुस्तान से तुलना मत कीजिए। बिशंबर दयाल साहब, जरा जवाब देना चाहेंगे आप इनको? नहीं, मैं अभी जवाब पूरी बात सुन ले पंकज, पूरी बात सुन ले। ये इतनी अच्छी डिबेट है, चाइना पे डिबेट कर रहे हैं आप। इंडिया को कहा, इंडिया में वन पार्टी रूल हो ही नहीं सकता। आपको समझ में नहीं, इंडिया में टू पार्टी रूल नहीं हो सकता, फाइव पार्टी रूल नहीं हो सकता। आप, मैं समझता हूँ जब आप सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हो ना, तो पाकिस्तान को समझना देखिए चाहिए। हामिद साहब, आपको बिल्कुल सीधी सी बात कही है जनरल बिशंबर दयाल ने कि हम बात चीन की कर रहे हैं। मैंने सवाल भी आपसे चीन का किया, मैंने आपसे शी जिनपिंग के बारे में सवाल किया, तो जरा उसी पे रहिए। ठीक है, हाँ, जवाब दीजिए अब। जनरल दयाल, अब जरा जवाब ले लेते हैं। हामिद साहब बोलिए। वेस्ट बंगाल में अलग पार्टी है। हामिद साहब बोलिए। भारत में बीजेपी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बहुत डिफरेंट है। दुनिया नहीं समझ पाएगी डेमोक्रेसी को। ठीक है, तो हामिद साहब हिंदुस्तान के बारे में हमें मत समझाइए, हमें मालूम है, अच्छे से इल्म है। अब जरा चीन का टॉपिक है, शी जिनपिंग का टॉपिक है, जरा उस पे बोलिए। मेरा सीधा सवाल था आपसे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो कोई भी जिसको कहते हैं कोई भी गैर मामूली, किसी भी मुल्क में कोई भी गैर मामूली हालात हो, तो उसके ऊपर बहुत सारी कहते हैं प्रिडिक्शंस कर दी जाती हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दी जाती हैं। मैं ये समझता हूँ हमें सबसे पहले तो वेट एंड सी करना चाहिए, देखना चाहिए कि आगे हालात क्या होते हैं। 9 अक्टूबर को जो नेशनल गार्ड की इनकी जो प्रेसिडेंट होती है, जो इजलास है, उसके अंदर सूरत हाल बड़ी क्लियर हो जाएगी। चाइना के अंदर 16 अक्टूबर के इलेक्शन से पहले ही शी जिनपिंग की थर्ड टर्म होती है। अभी तक की तमाम इतलात के मुताबिक वो थर्ड टर्म हासिल कर लेंगे। देखें, जहां तक बात है हो जिनताओ की, तो मैंने जैसे आपको पहले कहा, मैंने पाकिस्तान जब आए 2006 में, मैं खुद भी इनसे मिला। ये सारे हो जिनताओ हो या शी जिनपिंग हो, ये अपने अपने अंदाज में चाइना की मजबूती और नेशनलिस्ट इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं। इनके अंदर ये नहीं है कि जी कोई इक्तदार की रस्साकशी चलेगी या इक्तदार की जंग होगी। हाँ, बात यह है कि अगर पब्लिकली उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता या पब्लिकली एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो हम 16 तारीख तक देख लेंगे। मेरा जाती ख्याल है कि अभी दुनिया को थोड़ा सा वेट एंड सी करना चाहिए, और आइंदा आने वाले दिनों में शी जिनपिंग मौजूदा चाइना के बहुत बड़े लीडर साबित हुए। उन्होंने चाइना के अंदर पूरी दुनिया की जो तब्दीलियां हैं, चाइना का जो रोल है, वो हर जगह मनवाया। यहां तक कि यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमें दुनिया में ताकत का तवाजन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता, यानी अमेरिका से चाइना की तरफ जाता नजर आ रहा है। ये लास्ट ईयर का यूरोपीय यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है। तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि चाइना ने पूरी दुनिया को जो वन पावर रूल है या वन वर्ल्ड ऑर्डर था, उसको चैलेंज किया हुआ है। और ये चैलेंज जो है, चाहे चाइना में कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए, ये चैलेंज अब जारी रहेगा। और चाइना जो है वो इमर्जिंग सुपर पावर है, बन गया है, और दुनिया को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए, जवाब लेते हैं। मल्होत्रा साहब, जो बातें हामिद अल मशरिकी साहब ने कही है, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? और दूसरा, अगर शी जिनपिंग 16 तारीख को वापस चुने जाते हैं, तो माओ के बाद वो आई थिंक दूसरे ऐसे बड़े नेता होंगे जो तीसरी बार इस तरह से चुने जाएंगे। और दूसरा ये कि पड़ोसी होने के नाते भारत के लिए कितने कंसर्न की बात है, या भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका बड़ी ताकत है, उसको उसकी भी नजर क्या बनी होगी जो चीन में इस तरह की डेवलपमेंट अगर हो रही है तो? नहीं, तब तक अगर चाइना में बदलाव होता है नहीं होता, इस पर नजर तो सभी की होगी, भारत की भी होगी, अमेरिका की होगी, यूरोप की भी होगी। क्योंकि ये कहना कि नेता कोई भी हो और वहाँ की पॉलिसीज में कंटिन्यूटी रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। कहीं ना कहीं उसमें बदलाव जरूर आएगा। और अगर आप पिछले 25-30 साल का इतिहास देख लें, तो हर नेता ने अपनी एक इमेज बनाई है, हर नेता ने अपनी एक डॉक्ट्रिन दी है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इनकी डॉक्ट्रिन ये थी कि चाइना का समय आ गया है,
इसी तरह से अगर कोई नेता दूसरा आएगा, बहरहाल उनका अल्टीमेट जो एम है ग्लोबल सुपर पावर बनने का, शायद उसमें बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर ये सोच है वहां के कम्युनिस्ट लीडरशिप की कि शी जिनपिंग जो है उससे सफल नहीं हो पा रहे पूरी तरह से, या उनके एम्बिशंस या उनकी पॉलिसीज ऐसी नहीं है कि चाइना से टकराव ले पाए। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि जिस तरह से मेरे हिसाब से जो ये एपिसोड हुआ, नैंसी पेलोसी आई, ताइवान में चली गई, दूसरे लोग आए चले गए, और चाइना सिर्फ शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हुई जिसमें चाइना की कुछ कमजोरियां और इंटरनेशनल जो ग्लोबल उनकी आइसोलेशनिज्म होकर नजर आ रही है। तो इन सब चीजों के चलते हुए एक लीडर के बदलाव की पॉसिबिलिटीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता। वहां की पॉलिसीज में मैं नहीं कह रहा कि कोई बदलाव आएगा। कम्युनिस्ट पार्टी का हामिद साहब आपने हाथ उठाया, कुछ कहना चाह रहे हैं आप शायद यहाँ? पंकज, मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं कि मल्होत्रा साहब की बात से तो मुझे ये इंप्रेशन आ रहा है कि ये शायद हम साबित करना चाह रहे हैं कि शी जिनपिंग ने कमजोरी दिखाई है चाइना या क्वाड या दूसरे मामलात पर, और अगर कोई लीडरशिप चेंज हुई तो क्या आपका ख्याल है कि वो कन्फ्रंट्रेशन की तरफ चली जाएगी अमेरिका से, या खित्ते के हालात किसी जंग की तरफ चले जाएंगे? क्या इस तरह का खौफ इंडिया में या एज एन एनालिस्ट देखा जा रहा है? मेरा ख्याल ये है कि शी जिनपिंग ने मामलात को बड़ी समझदारी। जरा जवाब ले लीजिए हामिद साहब, जरा जवाब ले लीजिए। मल्होत्रा साहब जवाब दीजिए। हामिद साहब हमें इस बात का कोई कंसर्न नहीं है कि चाइना कन्फ्रंटेशन की तरफ, अगर चाइना अभी भी पूरे वर्ल्ड की जो पॉलिसीज है चाइना को लेकर वो 3 या 4 किस्म के सीज के ऊपर, सी अल्फाबेट के ऊपर टिकी हुई है। वो है कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट विद चाइना जहां तक संभव हो सके, कंटेन चाइना अगर वो हर से बाहर आ रहा है, कन्फ्रंट चाइना अगर आपके इंटरेस्ट को चैलेंज कर रहा है, तो ये दुनिया की जो अप्रोच चाइना को लेके है वो चलेगी। क्योंकि चाइना को पिछले 25-30 साल में दुनिया ने ही इस पोजीशन पे लाया है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग, जो आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया, वो बनाने में पूरी दुनिया का हाथ रहा है। बिल्कुल। और उस चीज की अब रियलाइजेशन हो रही है कि चाइना को बहुत ढील दे दी गई, और जिसके चलते हुए चाइना ने अब उसका नजायज फायदा उठाकर रूल ऑफ लॉ और इन सब चीजों को वायलेट करने की दिशा में काम कर रहा है। चाहे उसकी साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक में एक्सपेंशनिज्म की बात हो, चाहे हिमालयाज में हो, चाहे उसका जो छोटी छोटी कंट्रीज है श्रीलंका से लेकर अफ्रीका तक, उसे अपनी BRI पॉलिसी या टेक ट्रैप में फंसाकर एनस्लेव करने की पॉलिसीज हो, ये सब हम कंटेन करेंगे। हमें कोई इस बात से डर नहीं है किसी भी किस्म का कि कल चाइना में कौन आएगा। बिल्कुल, चलिए आपको हामिद साहब जवाब मिल गया, मल्होत्रा साहब ने आपको जवाब दे दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।